Good morning, students. Class 8, first chapter, The Great Saint कबीर। हम लोगों ने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया था इसका पिछले क्लास में, और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे। It is estimated that Kabir wrote approximately 2000 songs and 1500 couplets. It is estimated, यह अनुमान लगाया जाता है, यह ऐसा मूल्यांकन किया गया है दैट कबीर रोट अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग, कि कबीर ने लगभग लिखे कितने 2000 सॉन्ग, करीब 2000 के करीब गीत, एंड 1500 कॉपलेट्स यानी 1500 दोहे कबीर ने लिखे। नाउ कबीर डाइड एट मगहर नियर गोरखपुर इन 1518 AD। कबीर की जो मृत्यु हुई थी वह गोरखपुर जिले में 1518 AD में हुई थी। एंड इट हैज बीन सजेस्टेड, और यह अनुमान लगाया जाता है दैट एम्पायर सिकंदर लोदी, angered by Kabir's refusal to salute him, tried to get him killed by drowning, burning, and other means of torture. That is, it has been suggested, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सिकंदर लोदी, सम्राट सिकंदर लोदी जिस समय दिल्ली में थे, तो सिकंदर लोदी जो है, जो क्रोधित हुए थे कबीर के इनकार के द्वारा। रिफ्यूज़ल का मतलब इनकार किए जाने पर, और किस चीज़ के लिए इनकार किए जाने पर, तो टू सैल्यूट हिम, मतलब सिकंदर लोदी को सलामी नहीं दी थी कबीर ने, और इस बात पर जो है सम्राट सिकंदर लोदी जो है वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। एंड ट्राइड टू गेट हिम किल्ड, और उन्हें जान से मारने की भी कई कोशिशें हुई सिकंदर लोदी के द्वारा। और वे कोशिशें किस रूप में थी, तो बाय ड्रॉनिंग, कभी उन्हें डुबाकर, बर्निंग, कभी उन्हें जलाने की कोशिश की गई, एंड अदर मीन्स ऑफ टॉर्चर, और बाकी जो प्रताड़ना के दूसरे रूप है उसका भी प्रयोग कबीर को मारने के लिए किया गया था उनके द्वारा। नाउ व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, ए डिस्प्यूट एट वंस एक फ्रेज है जिसका मतलब तुरंत, उसी समय। तो जैसे ही कबीर की मृत्यु हुई, व्हेन ही डाइड, ए डिस्प्यूट एट वंस एरोज, एक कलह, एक विवाद जो है अचानक उठ खड़ा हुआ, एज टू द डिस्पोजल ऑफ हिज रिमेन्स। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, निस्तारण, और रिमेन्स का मतलब जो अवशेष, जो शरीर का अवशेष होता है शव का, उसे निस्तारित करने के लिए, जैसे कि हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में उसे जलाया जाता है डेड बॉडी को, और मुस्लिम धर्म में उसे दफनाया जाता है। तो इसे ही जलाना या दफनाना हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं यहाँ पे, निस्तारण करना। तो उनके कबीर के का जो शरीर था, जो शव था, अब उसके डिस्पोजल को लेकर के उनके शिष्य, जो कि दोनों ही ग्रुप से आते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ग्रुप से, उनके बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ। एंड नाउ विच were claimed by both Hindus and Muslim. Claim मतलब दावा करना, तो इसका दावा किया गया था दोनों ही पक्षों के द्वारा, हिंदू भक्तजनों के द्वारा और मुस्लिम भक्तजनों, दोनों तरह के जो डिवोटीज थे कबीर के, उनके बीच में ये डिस्प्यूट उठ खड़ा हुआ कि उनके शव का अंतिम संस्कार कैसे करें, इस बात को लेकर। नाउ द फॉर्मर just a minute. The former desiring to cremate and later to bury them. तो द फॉर्मर डिजायरिंग, पहले से किया गया, जो इच्छा जो व्यक्त किया गया था, टू क्रीमेट का मीन्स वही दाह करना, एंड द लेटर टू ब्यूरी देम, यानी कि पूर्व में उसे, उनकी उस शव की, जो कबीर की का जो शव था, उसे पूर्व में, फॉर्मर टाइम में जो है डिजायर, ऐसी इच्छा व्यक्त की गई कि उसे क्रीमेट किया जाए, उसे दाह मतलब जला दिया जाए उसे, एंड द लेटर टू ब्यूरी देम, जबकि अगला जो पक्ष था वो उस लाश को दफनाने को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त करता था। तो वाइल दे रैंजर्ड, और वाइल जबकि इन दोनों पक्षों में जब वे लोग आपस में तर्क वितर्क में लगे हुए थे, देन व्हाट हैपेंड, कबीर हिमसेल्फ अपीयर्ड। उसी समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि कबीर हिमसेल्फ अपीयर्ड, अचानक कबीर जो है खुद ही प्रकट हुए वहाँ पर, एंड बेड देम
raise the cloth which covered the corpse, और उन लोगों को चुप कराते हुए उन्होंने खुद, जैसे उन्हें परामर्श दिया हो कि उनका शव जिस कपड़े से ढका हुआ है, उस कॉप्स का मतलब शव, तो जो शव जिस कपड़े से, जिस कफन से ढका हुआ था, उसे हटाने का परामर्श देते हैं कबीर खुद वहाँ पर प्रकट होकर। एंड नाउ व्हेन दिस वाज डन, और जब इसे किया गया, जब ऐसा किया गया, मतलब कबीर का जो शव रखा गया था उसके ऊपर से जब रखे चादर को हटाया गया, तो इट वॉज फाउंड, यह पाया गया, दैट द बॉडी हैड वैनिस्ड। वैनिस्ड मतलब लुप्त होना, गायब होना। तो यह पाया गया कि जो शरीर था कबीर का, जो शव था, वह वहाँ से लुप्त हो चुका था, गायब हो चुका था। बट अ हीप ऑफ बट अ हीप ऑफ फ्लावर्स ऑक्यूपाइड इट्स प्लेस, और जिस स्थान में, जितने स्थान में कबीर का शव रखा गया था, अब उसी शव के स्थान पर वहाँ पर फूल के ढेर जो है दिखते हैं। Half of these were burned and after the Hindu customs at a spot now known as Kabir Chowra in Banaras। और यहाँ कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ दीज, मतलब इन फूलों में से आधे जो फूल थे, वेयर बर्न, उनको जलाया गया आफ्टर द हिंदू कस्टम, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, एट ए स्पॉट, एक ऐसे स्थान पर जिसको अब नाउ नॉन एज कबीर चौरा, कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है, इन बनारस, बनारस में। एंड द रेस्ट वेयर ब्यूरिड एट मघार, और जो बाकी के जो फूल बचे हुए थे उन्हें दफना दिया गया मघार में, विच became the headquarters of the Muslim portion of the sect that still follows Kabir। और उसे दफना दिया गया, and that became the headquarter of the Muslim पोर्शन, और एक मुस्लिम समुदाय का वह मुख्यालय ही, वो जगह जो माघर नाम का था, वो आगे चलकर मुस्लिम मुख्यालय के नाम से या एक मुख्यालय बना उस सेक्ट का, उस संप्रदाय का, एंड दैट स्टिल फॉलोज कबीर। और वहाँ पर जो सेक्ट, वहाँ पर जो संप्रदाय बने, वो आज भी जो है कबीर का अनुगमन करते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं। एंड नाउ दे आर नेम्ड इन कबीर पंथीज, उनका नाम जो है कबीर पंथियों में आता है। ए टॉम्ब वॉज बिल्ट देयर, एक मकबरा भी जो है वहाँ पर निर्माण किया गया, विच वॉज सब्सिक्वेंटली, जो उसके पश्चात, तदुपरांत जो है, रिपेयर्ड अबाउट 1867, जिसको बाद में चलकर मरम्मत किया गया था 1867 ईस्वी में, बाय अ मुस्लिम ऑफिसर, एक मुस्लिम अधिकारी के द्वारा, ऑफ द मुगल आर्मी, जिस समय मुगल का शासन चलता था उस समय एक मुगल अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा 1867 में इसका टॉम्ब का निर्माण किया गया था, यहाँ पर रिपेयर किया गया था उसे। There are an estimated 25 million कबीर पंथीज वर्ल्ड वाइड, और ऐसा एक आकलन किया जाता है कि पूरे विश्व में, विश्व के पूरे हिस्से में जो है करीब करीब 25 मिलियन कबीर पंथियों की गिनती है, इतने हैं। एंड ओवर 3000 आश्रम्स वर्ल्ड वाइड, और पूरे विश्व में कबीर पंथियों के जो आश्रम हैं वह करीब 3000 माने जाते हैं। The majority of the कबीर पंथीज आर इन इंडिया, और ये जो संगठन है कबीर पंथियों का यहाँ जो है भारत में है। However, with migration the पंथ हैज़ ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड, और जैसे भी हो, इनके कबीर पंथियों के माइग्रेशन करने से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने से, ये पंथ जो है, इनकी शाखाएं जो है आज पूरे विश्व में फैली हुई है। द 5 पिलर्स ऑफ कबीर पंथ आर, जो कबीर पंथ के जो 5 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं वो क्या है? पहला लव, यानी कि प्रेम, ह्यूमैनिटी, मानवता, कॉम्पेशन यानी दयालुता का जो भाव है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, और द ट्रूथ और सच्चाई। इन पांचों को कबीर पंथ में 5 स्तंभ माने गए हैं इसमें। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। एंड स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि जो वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स की अलग से बुक जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोगों को आगे, लेकिन अभी फेयर में वर्ड मीनिंग का स्पेस आप लोग छोड़ भी सकते हैं, या जैसा पढ़ाया गया है उसके अनुसार लिख भी सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग का स्पेस
देना है उसमें, फेयर में कंप्लीट करना है उसे। इसके बाद जो फर्स्ट पैरा है, ओनली द फर्स्ट पैरा, आप सभी को ओनली फर्स्ट पैरा फेयर कॉपी में ट्रांसलेट करना है। दैट इज कबीर वॉज बॉर्न इन इंडिया से लेकर और लास्ट जो है मीनिंग द ग्रेट वन, यहाँ तक फेयर में ट्रांसलेट करना है इसे। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो I am going to give you all the short notes, hot notes, and also the writing skill. Okay, thank you.